हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। सोमवार का दिन है और सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और बस मैंने नहा ली हूँ, पूजा कर ली है और अब थोड़ा सा अपना मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया है। फिर मैं अपने बेड की ये चादर झाड़ दूँगी। मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई नहीं लेटता, तो इसे बस खाली झाड़ना ही होता है। जैसे कि कपड़े वगैरह डालते हैं तो बस इसे घर एक सा करने के बाद मैं चली जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। मैंने लगाई है मशीन और बहुत सारे कपड़े थे गाइस, तो चलिए। और यहाँ पर मेरे कपड़े सारे धुल चुके थे। मैं आपको मिल रही हूँ 1 घंटे के बाद। 1 डेढ़ घंटे में मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। तो यहाँ पायदान, रोटी के कपड़े, किचन का पोछा, घर के पोछे, वो सब जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन सारे कपड़े धो देती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा भारी काम लगता है ये, मतलब बहुत ही मतलब क्या, कपड़े धोना वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी पसंद के अनुसार थोड़ा ना काम होता है। तो बस यहाँ पर मैं डाल दूँगी कपड़े और पूरी 3 तारें मेरी भर गई थी और 1 टब और 1 बाल्टी। तो मैं छाँट के कपड़े डाल रही हूँ, क्योंकि पतले कपड़े इस तरफ डालूँगी और मोटे उस तरफ डालूँगी जिस तरफ धूप शाम तक रहेगी। तो चलिए, और फिर बस इन्हें धोने के बाद इन्हें समेटना भी होता है। एक बार फैला तो दो, फिर समेटना भी होता है। कपड़े धोने के बाद ये जिम्मेदारी नहीं ख़त्म होती, उन्हें रखना, अलमारी में समेट के उनकी तह लगाना, उन्हें उठाना, मतलब सारा दिन आप हाउस वाइफ को पता ही होगा, मतलब कपड़ों का कितना भारी टास्क होता है। लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला लेती हूँ।
बैक टू माय चैनल रीना सिंपल लाइफ व्लॉग। कैसे हो आप सब, बताना ज़रूर। और मैंने धोए थे बाल, सुबह धोए थे, कपड़े धो चुकी हूँ। 2-3 घंटे हो गए हैं, कपड़े सारे धो चुकी हूँ, सुखा चुकी हूँ। और बस मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। सुबह से आप लोगों से बात नहीं की, बस अपना हेयर केयर करके और स्किन की केयर करके मैं लग गई थी एकदम से। घर समेटने के बाद एकदम से लग गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अगर कपड़े धुल जाते हैं तो सारा दिन फिर अच्छे से सूख जाते हैं। और धूप निकलती धूप बहुत अच्छी होती है, तेज़ होती है। तो बस मैं कपड़े सुखा कर आ गई हूँ, थोड़ा सा बालों में हवा भी लगा के आई हूँ। और जब मैंने कपड़े धोए, मैंने बालों को बांध लिया था, अपना स्कार्फ ओढ़ के मैं कपड़े धो रही थी। तो बस अभी मैंने चाय वाय कुछ नहीं पी है। चलिए गाइस चलते हैं चाय पीने के लिए। और मुझे अभी तोड़ना है बथुआ, क्योंकि मैं पराठे बनाऊँगी। शायद अब बनाऊँ, शायद शाम को नाश्ते में, मतलब शाम को थोड़े बहुत पराठे बनाऊंगी बथुए के। तो मैं बथुआ तोड़ना है। और चलिए गाइस काम कर लेते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं। और बाल अभी गिले हैं, ठंड लग रही है और थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूं, क्योंकि कपड़े धो के आई हूं और मेरा बेटा उधर पड़ा रहा है। और बस थोड़ा सा किचन का काम समेटने के बाद तुरंत लग गई थी मैं काम पे। सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, क्योंकि कढ़ी रखी थी, तो उससे ही हमारा लंच हो गया। तो बस वही सब है। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे। और बस कान्हा जी पूजा वगैरह कर चुकी हूँ, और मैंने आज कान्हा जी की ड्रेस नहीं बदली, दिखाती हूँ आपको। कान्हा जी की ड्रेस नहीं बदली मैंने। और मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं। बाहर का आंगन वगैरह सब साफ़ कर चुकी हूँ, बस थोड़ी सी चाय बनाएंगे, क्योंकि ठंड लग रही है। कपड़े धोकर आई हूँ। और इस वाले सूट में मुझे अभी लग रही है फ़िलहाल गर्म सूट हो जाता है, और गर्म स्वेटर सूट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे इस वाले सूट में ही गर्मी लगती है, ये चुभता सा रहता है मुझे। तो बस वही सब था। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं। और पता नहीं अचानक से वीडियो कैसे बंद हो गई, अचानक से अपने आप से ही बंद हो गई। तो बस गाइस अभी मेरे बाल सूखे नहीं हैं। कल मैंने अच्छे से करी थी इनकी हेयर ऑयलिंग, इसीलिए की थी क्योंकि आज मैं धोने वाली थी। तो बाल धुल चुके हैं। बाल धुलना, नहाना और कपड़े धोना, ये मेरा सबसे बड़ा, मुझे अपने आप में बड़ा लगता है टास्क। क्योंकि कुछ लोग देखिए ठंड में नहाते भी नहीं हैं कि वो 2-2 दिन, तो चल भी जाता है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, पता नहीं क्यों। तो बस चाहे मैं पानी निकले हुए कपड़े पहनूं, लेकिन हाँ ये है कि हाँ नहा लिए हम। तो बस वही सब होता है। तो चलिए गाइस किचन में चलते हैं, जो बर्तन मांजे थे उनको लगाते हैं और फिर बनाते हैं चाय वाय, बस आगे के काम स्टार्ट करते हैं। और आपसे बातें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरे हस्बैंड चीनी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी लाए थे, तो वो चीनी को मैं डाल रही हूँ। टमाटर, कुछ सब्जियां भी लेकर आए हैं, तो उन सबको मैं अपनी अपनी जगह, और इसे चीनी को डाल दूँगी डब्बे में, और टमाटर को धो दूँगी। सब्जियां जो लाए हैं वो अपनी अपनी जगह रख दूँगी, और उन्हें जिनको धोना होगा उनको धो दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं देख रही थी डब्बा, मतलब जैसे कि चीनी, आजकल सर्दियाँ हैं तो नमी तो नहीं हो गई चीनी में। तो बस मेरी चीनी ठीक है। उसके बाद मैं डब्बे को बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और जब भी कोई सामान मैं उठाती हूँ तो उसके ऊपर अच्छे से कपड़ा लगा देती हूँ, ये मेरी आदत है। एक तो देखिए हमारा काम साफ़ रहता है, हमारा घर साफ़ रहता है, और हमारा काम निपटा हुआ भी रहता है। जब चीज़ों को उठाओ तभी साफ़ कर दो। यहाँ पर फिर मैं धो रही हूँ टमाटर मेरे हस्बैंड ने दिए थे। और बस इसके बाद आगे के बस खाना पीना, जब मैं कपड़े धो रही थी तभी हमारा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर छत पर, और ऊपर छत पर मैं आई हूँ बथुए को तोड़ने के लिए। बथुए में जो डंडी होती है ना, मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं, तो वो मोटी मोटी मैं छाड़ दूँगी, और पतली पतली जो होती है वो तोड़ लूँगी। तो एक अखबार लिया है मैंने, अखबार पे अच्छे से हो जाएगा। और हम सब देखिए कपड़े उधर भी फैले हुए हैं, इधर भी, और मेरे हस्बैंड भी हैं। जब मैं वीडियो बनाने लगी तो हस्बैंड खड़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं क्यों, मतलब वीडियो में आना पसंद नहीं है। उनका कहना है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी वो वीडियो में आएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बथुए को छांट लेती हूँ, और बथुए को छांटने हम बनाएंगे बथुए के पराठे। देखिए आजकल सर्दी में तो मेथी के पराठे, बथुए के पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे आजकल बहुत ज़्यादा बनते हैं।
क्योंकि सर्दी में ही ये सब खाया जाता है, गर्मी में तो नहीं खाया जाता। गर्मी में तो गर्मी ही बहुत ज़्यादा रहती है। और बथुए और मेथी के पराठे सर्दी में इसलिए खाने चाहिए क्योंकि ये गर्म होते हैं और शरीर में गर्माहट लाते हैं। और कुछ हरी सब्जियां भी, इस बहाने कुछ हरी सब्जियां भी खाई जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं तोड़ लूँगी। और ये जो बाल्टी है मेरी, ये मेरी सब्ज़ी और कान्हा जी के कपड़ों की है। या तो मैं कान्हा जी के कपड़े धोती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, या फिर मैं सब्ज़ी काटती हूँ, बाकी और कामों के लिए यूज़ नहीं करती। तो चलिए गाइस, मैं तोड़ लेती हूँ। और साथ के साथ मैं अपने हस्बैंड से बातें भी करे जा रही हूँ। और बालों को खोल लिया है क्योंकि अभी तक नहीं सूखे हैं। फिर इसके बाद ऊपर ही बैठकर 2-2.5 घंटे हो गए थे हमें बैठे बैठे, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी। फिर ऊपर ही हमने खाना खाया, ऊपर ही बथुआ तोड़ा। मेरा बेटा भी खाना यहीं पर ले आएगा। सारे मतलब जब मैं ऊपर आती हूँ सारे मेरे साथ में ऊपर आ जाते हैं। और मतलब इनको क्या होता है कि मम्मी ने पिछा लिया है ना, तो चलते हैं। तो नहीं, और साथ के साथ कपड़ों की तह भी लगा दूंगी मैं, और धूप पूरी आनंद लूँगी। और सच में गाइस, धूप में बैठने के बाद बहुत ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। और 2 दिन से काम निकाल कर ऊपर बैठ रही हूँ। वैसे तो हम हाउसवाइफ का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, लेकिन शरीर में धूप लगानी भी बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उस दिन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है धूप लगानी। तो चलिए मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मेरा बेटा ले आया है खाना, वो खाना खाएगा कि मैंने भी यहीं खाना खाया ना बैठ के, तो वो मेरी आज मैं ले आई हूँ तो वो भी ले आया है, नहीं तो ये नहीं लाता ऊपर खाना। और धूप भी अच्छी हो रही है। और अभी पढ़ के आया है, 2:30 बज रहा है। तो इस टाइम मेरी इसकी क्लास ख़त्म होती है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े सारे उतार लिए थे, मैं लगा रही हूँ तय। ऊपर छत पे से आ चुकी हूँ। और धूप में बैठने के बाद चेहरा देखिए कैसे लाल हो जाता है। चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है जैसे किसी ने मार दिया हो। और बस बहुत लाल हो रहा है। और अभी आई हूँ छत पे से, टाइम 3:30 हो रहा है। और धूप में बैठ के ही कपड़ों की तह लगा ली। धूप में बैठ के बहुत सारे काम किए, लेकिन फिर भी नीचे फैला हुआ मिला। हम हाउसवाइफ के कभी काम ख़त्म नहीं होते, बस ये है ज़बरदस्ती हम कोशिश ही करते हैं कि चलो धूप भी लग जाए, आराम भी हो जाए। लेकिन वही है, जब हम आराम करते हैं तो साथ में दूसरा फैल जाता है। लेकिन सर्दी है, धूप लगाना तो बनता है। धूप थोड़ी सी बालों में लगाई है। और देखिए आज बाल धोए हैं तो 2-3 दिन तक तो अच्छे रहेंगे, और 2 दिन के बाद फिर तेल आ जाएगा, फिर ये अपने रंग में आ जाएंगे 3-4 दिन के बाद बाल। तो बस वही सब था। तो अभी और मुझे इचिंग हो रही है। वैसे जब मैं आपसे बात करने के लिए बैठती हूँ तभी मेरे चेहरे पे, नोज़ पे, कहीं पे इचिंग होती है, उससे पहले नहीं होएगी। लेकिन जब आपसे बात करती हूँ तभी होती है। तो बस अभी मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। सुबह से वीडियो आज ऐसा ही बना है। और बस बथुआ मैंने तोड़ के पानी में भिगो दिया है, क्योंकि बथुए में मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा बारीक से, तो ज़्यादा देर भीगेगा तो अच्छे से उसकी मिट्टी गल जाएगी। फिर 2-3 बार धोने के बाद उसे सीटियाँ लगा दूंगी। और अभी आ जाएंगे बच्चे, उसके बाद तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनता, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ बोलती हूँ और वो वहाँ बोलते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं लगता।
तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ बस। और हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से ज़रूर करती हूँ, ऐसा क्या करूँ मैं आप लोगों को जो आप लोगों को मैं पसंद आऊँ, और क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट करूँ जो आप मुझे पसंद करें। तो देखिए, आप लोग मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मुझ में क्या कमी है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस यही सब कहना चाहती थी। और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो यार, और कमेंट भी किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना प्लीज़। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और और हाँ, ऊपर से आई तो झाड़ू लगाई, थोड़े से बर्तन पड़े थे लंच के वो साफ़ किए, बहुत सारा काम किया है। फिर मैं आप लोगों से सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और अभी मैं जाऊँगी सोने के लिए। एक या आधा घंटा तो मैं सोती ही हूँ। जब तक बच्चे पढ़ते हैं तब तक मैं लेट लेती हूँ, थोड़ा सा कमर को रेस्ट भी मिल जाता है। तो बस यही सब था। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।